आज हम लोग स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 1 से 125 तक स्क्वायर नंबर आज हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। तो संख्या के अंत में 5 आता है। सबसे पहले जो 5 का होता है, 5 का वर्ग संख्या लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसी तरह 5 का लिख लेंगे। 5 का वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का 25 होता है। और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 4 जा 12। वैसे ही इस संख्या का भी निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा 25, और 5 के अलावा क्या बचा? यहाँ पे 10 बचा। तो 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाता है। तो अगला 5 के बदले 25 लिख देंगे। 13 14 जो होता है 182, तो लिख देंगे 182। 25 से लेके 125 तक का स्क्वायर नंबर 5 सेकंड में फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर नंबर कैसे भी याद कर ले। और रूल नंबर 2 में हम लोग 26 से लेके 50 तक का स्क्वायर नंबर फाइंड करने का ट्रिक देखेंगे। तो वह संख्या जो 50 से कम हो, तो इसमें बेस जो मानेंगे हम लोग 25 मानेंगे, और 50 से जितना कम वो नंबर होगा उसको हम लोग ए मानेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले उसको स्क्वायर करेंगे, जो उसका लास्ट 2 डिजिट होगा ए का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर बस 2 ही डिजिट फिल होना चाहिए, यदि एक्स्ट्रा हुआ तो आगे चला जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ आपका 44 दिख रहा होगा। 44 को देखेंगे तो ये 50 से कितना कम है? 50 से ये 6 कम है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो सबसे पहले हम लोग 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 6 6 जा 36। और ए 25 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 19। इसी तरह 47 को देखेंगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, क्योंकि 2 डिजिट फिलअप होना चाहिए तो आगे 0 लिख देंगे। अब 25 में से ए माइनस करेंगे तो ए का वैल्यू 3 है, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49। तो यहाँ ए का वैल्यू 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 25 बेस है, उसमें से ए को माइनस करना, तो ए का वैल्यू चूंकि यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा आपका 24। उसी तरफ 36 का भी देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 50 से कितना कम है? 14, तो वही ए का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो सबसे पहले 96 लिखेंगे, क्योंकि 2 ही अंक लिखना है। 1 जो है कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, कैरी के रूप में 1 जो होगा आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ए का वैल्यू 14 है तो 25 में से 14 माइनस करेंगे। 25 में से 14 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली 28 को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर 50 28 से कितना कम है? जैसे 22 आ जाएगा ए का वैल्यू। तो सब ए का स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए 484 होता है। बस 2 डिजिट करेंगे और ये जो हो जाएगा कैरी में चला जाएगा, तो 84 लिख देंगे। अब 25 में से ए को माइनस करना होता है, तो यहाँ पे 22 है, 25 में से 22 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे, ये वाला नंबर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 784 हो जाएगा। रूल नंबर 4 में 76 से लेके 100 तक का स्क्वायर नंबर फाइंड करने का ट्रिक देखेंगे। तो इसमें जो बेस मानेंगे वो 100 मानेंगे, और 100 से कितना कम होगा उसको देखेंगे। सेम प्रोसेस वही है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 100 है, और यहाँ पे हम लोग ए को दोगुना करके घटाना है। बस यही है कि यहाँ पे बेस आपका 100 हो जाएगा, और जो भी ए होगा उसको डबल करके हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 83। तो 83 को देखेंगे तो 17 कम है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 17। सबसे पहले ए को स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 2 डिजिट फिल करेंगे और जो कैरी हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 89 लिखेंगे, और 2 जो हो गया वो कैरी हो गया। अब इसमें 100 में से 17 को डबल करके माइनस करना है, तो 17 2 जा 34 होता है। तो 100 में से 34 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 66, और 66 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 68। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग फिर देखते हैं। ले लेते हैं 96। यहाँ पर ए का वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 डिजिट फिलअप हो जाएगा 16 से।
अब देखेंगे 100 से डबल ए को माइनस करना था, 4 2 जा 8 और 100 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। तो 96 का स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 9216। वैसे ही ले लेंगे अपना 85 ले लेते हैं। तो 85 ले लेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया 15 और 15 का स्क्वायर नंबर आपको पता है 225। तो ये 25 पुटअप कर देंगे और 2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब चूंकि 100 में से डबल ए माइनस करना था 15 2 जा 30 और 100 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 70 और कैरी जुड़ जाएगा। तो 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72 ये हो जाएगा आपका 85 का। एक और देख लेते हैं हम, मान लेते हैं 79 मान लेते हैं। तो 79 देखेंगे तो 100 से कितना कम है 21। तो ये ए का वैल्यू हो गया और 21 स्क्वायर आपको पता है 441 होता है। क्योंकि 41 आपका 2 डिजिट फिलअप कर देगा और 4 जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा। और 100 में यहाँ से डबल ए माइनस करना है तो 21 2 जा 42 और 42 में से 100 में से if 42 घटाएंगे तो 58 हो जाएगा और 58 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 62। और रूल नंबर 5 में देखेंगे कि 100 से जो ज़्यादा संख्या है उसका स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। इसमें जनरली 101 से लेकर 125 तक का स्क्वायर नंबर का ट्रिक हम लोग देखेंगे। सेम केस रहेगा लेकिन यहाँ पे चूँकि 100 से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो पहले -2a हो रहा था यहाँ पे +2a हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा की तरफ की बात हो रही है और वहाँ पे 100 से कम की बात हो रही थी, इसलिए वहाँ पे माइनस हो रहा था और यहाँ पे आगे की बात हो रही है तो प्लस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ले लेते हैं एग्जाम्पल 106। यहाँ पर ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर किया जाता है और 2 डिजिट फिल किया जाता है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब डबल ए जोड़ना है तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। तो 100 में 12 ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 12। वैसे ही 112 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर आपको पता है 144। तो 2 डिजिट फिल कर देते हैं 44 को और 1 जो होता है जो होगा वो कैरी में ले लेते हैं। अब 12 को डबल करेंगे और 100 में जोड़ेंगे तो 12 2 24 और 24 में 100 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा और कैरी एक और है तो 125 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 122 लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 22 का स्क्वायर नंबर 484 हो जाएगा। तो 2 डिजिट फिलअप करेंगे तो 84 हो जाएगा और 4 जो हो जाएगा वो कैरी। क्योंकि 22 को डबल करके जोड़ना है तो 22 को डबल करेंगे तो 44 हो जाएगा और 100 में 44 जोड़ेंगे 144 और कैरी 4 148 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 1 से लेके 125 तक का स्क्वायर नंबर। आप जनरली इससे बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं या मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टेस्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट का देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वह संख्या जो 50 से कम हो यानी 25 से लेके 50 तक का स्क्वायर नंबर वाला देख लेते हैं। तो इसमें आपको पता है कि 25 को बेस मानना था और ये चेक करना था कि वो 50 से कितना वो नंबर कम है। तो यहाँ पे 15 कम है तो ए का वैल्यू 15 तो 15 15 2 से 25 तो 25 हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। और यहाँ पे 15 था ए का वैल्यू तो 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे 12 तो ये हो जाएगा 12। वैसे ही 28 का निकालेंगे तो 28 में ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर नंबर आपको पता है 484 होता है तो 484 लिख देंगे और 4 जो हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा। और 22 जो है 25 में माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। सिमिलरली 44 का देखेंगे तो इसमें ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 6 36 होता है और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19। उसी तरह 48 है, यहाँ ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 49 है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। 50 से चेक करना है ना कि कितना कम है तो ए कम है वही ए का वैल्यू हो जाता है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 है चूँकि यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा। उसी तरह टाइप 2 में हम लोग देखे थे कि 50 से लेकर 75 तक का स्क्वायर नंबर देखे थे। तो इसका हम लोग देखे थे कि 50 से कितना ज़्यादा है उसको ए मानेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल में मान लेते हैं अपना 52। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए का वैल्यू जो है वो 2 है क्योंकि 50 से 2 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 25 में ए ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। वैसे ही मान लीजिए 55 है
तो 55 में ए का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 का देखेंगे तो 25 हो जाएगा। और ए को क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि 74 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर आपको पता है आपका होता है 576, 76 और 5 हो जाएगा कैरी। और यहाँ पे 24 और 25 जो बेस है उसको ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो 49 और 5 हो जाएगा आपका 54। टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर नंबर फाइंड करने का ट्रिक हम लोग देखे थे। और चूंकि 100 से कितना कम है उसको ए मान लेंगे, और यहाँ पे बेस जो था वो 100 ही था, और यहाँ पे जो माइनस करना था बेस में से वो ए को डबल करके, और बाकी सेम प्रोसेस था। देखते हैं 91 को, तो 91 को देखेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 91 जो है 100 से 9 कम है। तो 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब 9 को डबल करके माइनस करेंगे, तो 9 का डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 100 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 82 हो जाएगा, आपका 82 हो जाएगा। वैसे ही 97 को देख लेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 3 कम है। तो 3 जब कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 9, और 100 में 3 को डबल करके माइनस करना है, तो 3 2 जा 6, और तो 6 माइनस करेंगे 100 से तो हो जाएगा आपका 94। उसी तरह 96 है, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 100 में डबल ए को माइनस करना है, तो 4 2 जा 8, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 92। 84 लेते हैं, यहाँ का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 जब आपको पता है कि 256 होता है, तो 2 को कैरी रख लेते हैं। 16 को डबल करके माइनस करना है, तो 16 को डबल करेंगे तो 32, और 100 में से 32 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा, और 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। उसी तरह 78 को देख लेंगे, तो 78 को देखेंगे तो ये 100 से 22 कम है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, और 22 का स्क्वायर नंबर आपको पता है 484 है, तो ये हो गया 84, और 4 जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा। ए को डबल करके माइनस करना है, तो 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, 100 में से 44 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 60, तो 78 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा 6084। टाइप 4 में हम लोग देखते हैं कि वह संख्या जो 100 से ज़्यादा है, इसके अंतर्गत 100 से लेके 125 तक का स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि 100 से ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ पे +2a रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 100 से कम जा रहे थे तो वो -2a था। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 112 ले लेते हैं। 112 में यहाँ पे a का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर नंबर आपको पता है। 4 देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 100 से लेके 125 तक का स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे, तो इसका भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी डबल एक करके जोड़ देंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और बाकी सेम प्रोसेस है। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 112 को 12 का देखते हैं, तो यहाँ पर ये 100 से 12 जाता है, तो ए का वैल्यू 12 हो गया। 12 का स्क्वायर नंबर आपको पता है 144 होता है, 1 आपका कैरी हो जाएगा, और इसको डबल करके जोड़ना है, तो 12 2 24, और 100 में 24 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा, तो 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125, तो ये हो जाएगा 112 का स्क्वायर नंबर। आगे भी देख लेते हैं। 122 मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया 22 का आपको पता है 484 होता है, तो 84 लिख देंगे। 2 डिजिट स्क्वायर करके स्क्वायर वाले का लिखना है, और बाकी जो 4 रहेगा वो कैरी में चला जाएगा। अब इसको डबल करके माइनस करना है, तो जोड़ना है। 22 2 जा 44, और 100 में 44 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म।